हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14, ठीक है, 41 सॉरी, ओके। और 21 तारीख की है बेटा। ये 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बेटा दोनों के लिए है। अब ये क्वेश्चन मत पूछना तुम कि इंग्लिश मीडियम की कहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों के लिए बेटा एक ही आई है, तो आपकी हिंदी लैंग्वेज में आई है ये। और सब्जेक्ट पूछते हो बेटा, तो ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं आ रही हैं इस वीक में तो बिल्कुल भी, क्योंकि आपका 15 अगस्त गया है अभी, तो ये उसी से रिलेटेड आ रही हैं। उस दिन हम क्या क्या करते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो आप सब उस इन पर सब्जेक्ट मत लिखो इस बार, ठीक है। तो उसको रहने देना और मेरे से पूछना मत, क्योंकि बेटा मेरा भी इतना टाइम नहीं होता, बार बार एक ही बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो दिक्कत होती है फिर मुझे भी, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो सबका सब्जेक्ट इसमें मतलब कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप किसी की भी मानो, हिंदी की मान लो चाहे इसको वैसे जनरल मान लो, ओके। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज फिर से ये स्वतंत्रता से रिलेटेड आई है आपकी वर्कशीट। तो आज क्या पूछा गया है बेटा, इसमें बोला गया है, और ये बेटा आप वर्कशीट ना एक नोटबुक मैंने बोला था पहले भी, उसमें लिखा करो सब, ठीक है। एक ही बना लो वो नोटबुक, उसमें सारी वर्कशीट सीक्वेंस वाइज नंबर से करते जाना, ओके। एक जगह पर तुम्हें मिल जाएंगी वो। तो आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है, तिरंगा झंडा याद आने लगता है, मन में गीत बजने लगता है। इस समय आपके मन में कौन कौन से देशभक्ति गीत आ रहे हैं, उनकी पहली पंक्तियां लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पर तुम्हें ये दिखाई भी गए हैं बना बना कर, ठीक है। ये सारे क्यों? क्योंकि इसमें एक गाने से रिलेटेड तुमसे बात की गई है कि जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे गाने बने हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस का नाम सुनते ही कौन से गाने हैं, गीत हैं, संगीत हैं जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तो ये तुम्हें बेटा जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। जो मेरे दिमाग में आए मैं उनको बताती हूँ कौन कौन से हैं। आजकल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मेरे आया था पहले कि मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ठीक है। इस देश का यारो क्या कहना, ठीक है। एक तो ये है बेटा। दूसरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तीसरा ए मेरे वतन के लोगों जरा याद उन्हें भी कर लो, ठीक है। ये सारे बेटा देशभक्ति से रिलेटेड है। जब इनको सुनते हैं तो हमें देश के प्रति एक जुनून जाग जाता है ना। आप सबके भी होता होगा ऐसा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो आप ये एक एक दो दो लाइन की पंक्तियां जो हैं लिख देना अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ बेटा, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ठीक है। और सिक्स्थ बेटा जो क्या है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ठीक है। इस तरीके से दो दो तीन तीन पंक्तियां। सेवंथ बेटा ये भी हो सकता है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे गाने, देखो जिस टाइम पे मैं तुम जैसी थी तो उस टाइम पे मैंने ये सब गाने सुने थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आए, क्योंकि जो हम बचपन में सुनते हैं बेटा वही चीज़ें पहले हमें रिमाइंड होती हैं। तो तुम अपने बचपन में क्या सुन रहे हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो स्वतंत्रता से रिलेटेड होने चाहिए, वो सॉन्ग लिखना है, ठीक है। कभी तुम ऐसे ही लिख दो, ओके। तो ये था बेटा आपका कुछ पहला, जिसमें आपसे कुछ सॉन्ग्स पूछे गए थे और उनकी पंक्तियां लिखने को कहा गया था, ठीक है। कौन को, और बेटा ये नहीं है कि एक सॉन्ग लिखना है, आप कई भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे से बच्चे पूछेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बेटा यहाँ पर साइड में देखोगे तो तुमसे क्या कहा गया है, स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस पर मतलब 2 नारे लिखने हैं तुम्हें, तो वो कौन कौन से लिख सकते हो आप? तो देखो बेटा एक दो मैं बता देती हूँ तुम्हें। तो बेटा कौन कौन से लिख सकते हो, आपको 2 नारे लिखने हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हो, या इसके अलावा भी आपको कुछ पता है तो वो लिख सकते हो। देखो पहला क्या है, जिस दिन का हमको रहता है बेसब्री से इंतजार, वह है हमारा स्वतंत्रता दिवस का त्योहार, ठीक है। या दूसरा, आज फिर वह दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता के मतवालों ने लहू बहाया है, ठीक है। दूसरा ये भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीनों रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है, ठीक है। 3 तो ये हो गई। और कौन से लिख सकते हो बेटा कि फोर्थ लिख सकते हो आप कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ओके। या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। या इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ है बेटा अच्छे से, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये 2 स्वतंत्रता के दिवस के नारे लिखने हैं यहाँ पर, तो ये 2 चीज़ें तो आप कर लोगे, अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए। तो बेटा आपको अपनी क्लास टीचर को ये क्या करना होगा, पहले तो इस गीत को पढ़ना है अच्छे से, इसकी लय बनानी है, प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, फिर आपको ये अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अपने परिवार के साथ गाना, चाहे भाई बहन जो भी हो,
ठीक है, जो भी गाएं इसको उन सब के साथ कोशिश करना सारे गाएं, लेकिन सारे नहीं गाते तो तुम जो जो गा सकता है वो सब इकट्ठा होके इसको गा के रिकॉर्ड करके अपनी मैम को भेज सकते हो। ठीक है, तो इसको बेटा आप पढ़ लेना। मैं एक दो लाइन बता देती हूँ कैसी है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस तरीके से भी कह सकते हो। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी यह निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। ठीक है, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। ठीक है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीस पर आशीष की छाया धनेरी या घनेरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस तरीके से आपको रुक रुक के थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको बोलने में भी दिक्कत ना हो और अच्छे से आप बोल भी पाओ। इस तरीके से प्रैक्टिस करके इसको आपको गा के रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब बेटा एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो स्वतंत्रता से रिलेटेड ही है। जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है उसमें बहुत सारा काम किया है, ठीक है, अपना सहयोग दिया है, तो उस पर पूछा गया है। ऊपर दिए गए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हैं, उनको पहचानते हुए उनके नाम लिखिए। तो बेटा आपको इन सभी के नाम लिखने पहचानते हुए। मैं तो ये कहूँगी बेटा अपनी नोटबुक में इन सभी की पिक्चर बनाना, फिर उनके नीचे नाम लिखना, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला बेटा देखो, पहला तो देखते ही समझ आ रहा होगा तुम सबको, ये कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। और बेटा ये देखो जो मूंछों को ताव दे रहे हैं ये कौन है, ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, तो तुम भी गैस करो फिर मैं तुम्हें आंसर बताती हूँ ताकि तुम्हें पता चले तुम्हें कितनों का पता है। ठीक है, अब ये देखो पगड़ी में ऊपर सबसे कौन है बेटा, ये वाले, ये कौन है, मंगल पांडे। ठीक है, अब बेटा यहाँ इससे नीचे देखो जो ग्रीन कलर के वस्त्र में हैं वो कौन है, स्पेक्स लगाया हुआ है जिन्होंने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये कौन है बेटा, सुभाष चंद्र बोस। और ये बीच में तो बेटा सभी जानते होंगे कि ये कौन है, हाँ ये कौन है, भगत सिंह। ठीक है, और ये इसको तो बेटा कोई ऐसा नहीं है कि छोटा से छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसको मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ स्पेलिंग के लिए। अब बेटा नीचे देखो ये 3 रह गए, तो अब यहाँ पर देखो ये वाले कौन है, ये महिला कौन है बेटा जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये हैं सरोजनी नायडू। ओके, ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये कौन है, ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और साइड में बेटा अब लास्ट बच गई, ये कौन है देखो, ये वाले, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इन सभी की बेटा आप इमेज या पिक्चर ड्राइंग बनाना जैसी भी आपको आती है, और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आती तो मत बनाना, ठीक है, लेकिन कोशिश करना बनाने की, तो अच्छा रहेगा। बेटा इस लॉकडाउन में तुमसे एक बार एक वर्कशीट में पूछा गया था तुम क्या करना चाहोगे, तो मैं तो कहूँगी बेटा आप ये ड्राइंग सीखो अगर किसी को नहीं आती है तो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपके आगे बड़ी क्लासेज में, क्योंकि हर चीज़ लिख कर बयान नहीं होती, कुछ चीज़ें तुम तस्वीरों के द्वारा भी बयां कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको सबको समझ आई होगी। और बेटा कोई डाउट रहता है जेन्युइन तो उसको पूछ लिया करो बेटा, जो ये सेम होते हैं डाउट वो आप एक के जो नीचे कमेंट्स होते हैं उनको एक बार पढ़ लिया करो, सो हो सकता है आपका आंसर वहीं से ही मिल जाए। ठीक है, कोशिश किया करो कि इसको पूरी देखो और समझो, अगर फिर कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लिया करो, नो प्रॉब्लम। बट बेटा सेम डाउट पूछते हो तो उससे मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता इतना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी बेटा नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।